हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के आज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब क्या था, कल मैं क्या बताया था आप लोगों को? कल मैं बताया था आप लोगों को कंपैरिजन बेस्ड टाइप। उस पर क्या था, मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग उससे आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग क्या करते हैं, यदि रीता की आय जो है गीता से कितना कम है, 15% कम है। यहाँ पे किसके बारे कंपेरिजन हो रहा है, रीता और गीता में कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे आर ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे। रीता और गीता के बीच में क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। यहाँ बोल रहा है रीता की आय क्या है, गीता से 5% कम है। रीता की आय 5% नहीं 15% कम है। रीता की आय गीता से कितना कम है, 15% कम है। कितना कम है, 15% कम है। तो यहाँ बोल रहा है रीता की आय गीता से 15% कम है। तो बोल रहा है गीता की आय रीता से क्या होगा, कितना परसेंट होगा। गीता की आय जो है रीता से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको क्या बताया था, 3 टाइप के मेथड बताए थे। आज हम लोग केवल 1 टाइप के मेथड यूज करेंगे। आप लोग क्या है, उस क्वेश्चन को ही आप लोग 2 और तरीके से खुद यूज कर सकते हैं। मैं केवल एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, एक मेथड को यूज करूंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गीता की आय रीता की आय गीता की आय से 15% कम है। तो 15% यहाँ पे क्या ले लेंगे, 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 इंटू क्या होगा, 1/, में परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, 1/100। ये कितना हो गया, 15/100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ये कितनी बार में, 20 टाइम्स में जाएगा। ये क्या है, कम है, तो मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे, -3/20। ये क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रीता और गीता के बारे में को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आर ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे। ये क्या था, रीता की आय गीता की आय से 15% कम है। यहाँ पे किसके कंपैरिजन में कम है, गीता के कंपैरिजन में कम है। तो गीता को मैं क्या ले लूंगा, 20 ले लूंगा। और कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पे 3 कम कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज पूछ रहा है कि गीता की आय रीता से कितना अधिक है। क्या बोल रहा है, गीता की आय रीता से कितना अधिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। तो गीता की आय नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। गीता जो है रीता से कितना परसेंट अधिक, कितना परसेंट अधिक है। ये आय ही है, आप समझ जाइएगा डायरेक्ट। ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, गीता से 3 अधिक है कि नहीं। तो यहाँ ले लें गीता जो है रीता से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, रीता कंपैरिजन में पूछ रहा है। तो हम लोग बेस वैल्यू क्या ले लेते हैं, किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, रीता कंपैरिजन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 17 ले लेंगे। और कितना अधिक है, अधिक 3 है, इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या होगा, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 300 और बटा में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं साइड में आपको क्या है, डिवाइड करके इसको समझा दे रहा हूँ। साइड में क्या है, डिवाइड करके समझा दे रहा हूँ। ये 300 हो गया, किससे डिवाइड करना है, 17 से। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 17 यहाँ ले लेंगे। ये बचा कितना, 13 बचा। ये 0 उतार देंगे। फिर क्या होता है, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 9 = 119। 17 × 9 कितना हो जाएगा, 119। यहाँ क्या हो जाएगा, 119। बचा कितना रिमाइंडर, 11। 17 × 7 = 119। 17 × 9 = 153 होता है, 17 × 7 = 119 होता है। तो 17 × 7 कितना हो गया, 119। बचा कितना रिमाइंडर, 11। यहाँ तक क्लियर है आपको?
समझ में आया। अब इसको क्या करना है, हमको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शन में कितनी बार में टोटल में डिवाइड हुआ है, 17 बार में डिवाइड हुआ है, तो 17 लिख देंगे। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 11 आ रहा है, तो 11 को क्या लेते हैं हम लोग, ऊपर ले लेते हैं। अब किससे डिवाइड किए हैं हम लोग, 17 से डिवाइड किए हैं। 17 बार में डिवाइड हुआ है, 17 किससे डिवाइड किए, 17 से, फिर 11 रिमाइंडर हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 17 सही 1/17% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 सही 1/17%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। देखो एक बार और मैं गुणा करके बता देता हूँ। 17 साते 149, 17 साते 7 साते 49 का 9, हासिल कितना हुआ, 4 हुआ। 7 कम में 7, 7 4 11। समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा मैं आपको एक बार बता दूं कि 17 9 में मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि गलत था। फिर क्या है, 17 7 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से मैं आपको समझा दिया। ये आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आज। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, रमेश की आयु कितना है, 30 वर्ष है। रमेश की आयु 30 वर्ष है और पूछ रहा है अगर आशीष की उम्र जो है रमेश की उम्र से 25% अधिक है, अगर आशीष की उम्र रमेश से 25% अधिक है तो रमेश की आयु आशीष से कितना % कम है, ये पूछ रहा है हमसे। समझ में आया क्वेश्चन आपको। मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जब भी हो, कितना भी वैल्यू दे रखा हो, अगर परसेंटेज से कंपैरिजन करना होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं। आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा क्या बोल रहा है, रमेश की आयु, रमेश यहाँ पे ले लेंगे, रमेश आर, और किससे कंपेरिजन कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है आशीष। आशीष किसको ले लेंगे, ए, आशीष क्या ले लेंगे, ए। कितना अधिक है, रमेश की आयु आशीष से 25% अधिक है। क्या कह रहा है, 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है रमेश की आयु। अगर आशीष की आयु, क्या बोल रहा है, अगर आशीष की आयु जो है रमेश से 25% अधिक है, आशीष की आयु रमेश से 25% अधिक है, तो क्या है, रमेश के बारे में पूछ रहा है। रमेश की उम्र कितना है, आशीष से कितना % कम है, ये पूछ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है 25 इंटू क्या हो जाएगा, 1/100। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। अब क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस का साइन लगा लेंगे। प्लस का साइन लगा लिए। अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, रमेश और आशीष, रमेश और आशीष, रमेश हो गया यहाँ पे और आशीष हो गया। और किसका अधिक है, तो आशीष की उम्र रमेश से 25% अधिक है। किसकी कंपैरिजन कर रहा है, रमेश के रूप में, रमेश से कंपैरिजन कर रहा है, तो यहाँ पे रमेश के 4 ले लेंगे। कितना अधिक है, +1 अधिक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है रमेश की आयु आशीष से कितना कम है, आशीष से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, तो -1 लगा दिए। किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, आशीष के कंपैरिजन में पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपको लिख के दिखा देते हैं। क्या बोल रहा है, रमेश की आयु आशीष से कितना % कम है, यही पूछ रहा है ना। रमेश की आयु आशीष से, किससे, आशीष से कितना % कम है, कितना % क्या है, कम, कितना % कम है, ये पूछ रहा है हमसे। कितना % कम है, तो किसके कंपैरिजन पूछ रहा है, आशीष के कंपैरिजन पूछ रहा है। तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू लिख देंगे हम लोग
किसके कंपेरिजन पूरा है, आशीष के कंपेरिजन पूछा है, तो आशीष को हम लोग क्या लेंगे, नीचे ले लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, कितना कम है, 1 कम है, इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20%। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है रामू की अनियमित काम, रामू क्या क्या कह रहा है, अनियमित काम करने की आदतों के कारण क्या हो रहा है, उनके वेतन में 25% कम हो जा रहा है। उनके वेतन में क्या हो रहा है, 25% की कमी हो जा रही है। अब क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या हो रहा है, उसके वेतन को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, मूल वेतन के बराबर कर दिया जा रहा है। मूल वेतन के बराबर कर दिया जा रहा है, तो उसमें पूछ रहा है उसके वेतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है। तो जैसे होता है, ये कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेंगे तो क्या होती है, आपको सैलरी को डिक्रीमेंट कर दिया जाता है। अगर फिर उसके बाद कुछ आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो वही पूछ रहा है इसमें कि मूल वेतन में लाने के लिए कितना % की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, कितने % की कमी की गई है, 25% की कमी की गई है। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, जैसे क्या होता है, पहले कितना था बाद में कितना है, इससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। पहले यहाँ क्या हो जाएगा, बाद। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 25% हो रहा है, 25% की क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है, 25% की कटौती हो रही है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अगर ये फिर एक बार और मैं समझा दूँ, 25 इंटू क्या होता है, 1/100 होता है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, 1/4। मतलब क्या हो रहा है, जो है 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। पहले क्या था, 4 था, कटौती करके कितना, कटौती 1 का किया गया तो कितना हुआ, 3 हुआ। पहले कितना था, 4 था, उसके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, काम अच्छे से नहीं किया, तो उसमें कितना हुआ, 1 की कटौती कर दी गई। तो कटौती करने के बाद इसको कितना हुआ, 3 हुआ। तब वही पूछ रहा है कि उसको मूल वेतन में का परफॉर्मेंस अच्छा करने के बाद, काम अच्छा करने के बाद उसको मूल वेतन में लाने के लिए कितने % के हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, कितने % का हमें वृद्धि करना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि कितना वृद्धि हो रहा है, +1। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे परसेंटेज इंक्रीज जो निकलेगा, परसेंटेज वृद्धि मूल वेतन में लाने के लिए, मूल वेतन में लाने के लिए, मूल वेतन में लाने के लिए प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। प्रतिशत वृद्धि कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कितना वृद्धि हो रहा है, 1 का हो रहा है, और किसके कंपैरिजन में हो रहा है, 3 के कंपैरिजन में हो रहा है। इंटू क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कई बार बता दिया है, यहाँ पे इसको क्या करना है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व से 25% की कमी हो जाती है, यदि वस्तु के मूल्य में क्या हो रहा है, पूर्व से 25% की कटौती की गई है, तो क्या करें, वस्तु के नए मूल्य में उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए क्या करना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी जानी चाहिए हमें। हमसे ये पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व से कितना % की कटौती हो रही है, 25% की कटौती हो रही है, तो क्या कर रहा है, वस्तु को नए मूल्य में लाने के लिए कितना % की वृद्धि करनी होगी। देखो सवाल वही है, क्या है, बातें अलग अलग है, 2 बातें हैं। पहले क्या था, आय की कमी हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मूल्य की कमी हो रही है। कॉन्सेप्ट वही है, फैक्ट क्या है, परसेंटेज वैल्यू वही है, बस आपको समझने की जरूरत है कि इसको क्या करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्या है, इसमें भी क्या ले लेंगे, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, पूर्व से कितना हो रहा है, 25% की कमी हो रही है,
25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था अभी, 1 में कितना होता है, 4 होता है। और जब कमी होती है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस। तो मतलब क्या हुआ, पहले से क्या हो रहा है, कटौती हो रही है। तो क्या करेंगे, 4 से कितना ले लेंगे, 4 से वैल्यू 3 ले लेंगे, क्योंकि 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 1 की कटौती हो रही है। तो 1 की कटौती हो गई तो कितना कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। अब बोल रहा है क्या कर रहा है, वस्तु के मूल्य को पहले जैसे लाने के लिए हमें कितना % की क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो वृद्धि करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। अब क्या है, वस्तु को पूर्व मूल्य में लाने के लिए, वस्तु को पूर्व मूल्य में लाने के लिए परसेंटेज वृद्धि, लाने के लिए प्रतिशत वृद्धि कितना है, ये हमसे पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो यहाँ का क्या करेंगे, किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है। अब क्या हो गया हमारा सैलरी, मतलब कितना हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, मूल्य का 3 हो गया। 3 को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा के कितना ले जाएंगे, उसके पहले जितना लाएंगे। तो पहले कितना था, 4 था, तो 3 बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग कितना, किसके कंपैरिजन में बढ़ा रहे हैं, हम लोग 3 के कंपैरिजन में बढ़ा रहे हैं। कितना ले जाना है, 4 ले जाना है। तो 3 को जो कंपैरिजन लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे हो जाता है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। इनको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही था, बस क्या थी, बातें अलग अलग थी, कहने की बात अलग थी यहाँ पे, बाकी सब सेम था। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मेरा वीडियो जितना भी अच्छा लग रहा हो, आप लोग क्या करें, दूसरे लोगों को तो शेयर करें, और जो भी अच्छा